बेंगलोर में शिविर था, वहाँ से मैं वापस आया तो हवाई अड्डे पर रुके सुबह सुबह, वहाँ पर कॉफ़ी पीने लगे और उसके ठीक सामने एक खिलौनों की दुकान थी। एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ। और वहाँ पर 3-4 जवान लड़के लड़कियाँ थे, ऐसे ही 20, 22, 18, 25 ऐसे ही रहे होंगे। और वो क्या कर रहे थे? मेरे पास समय बहुत था तो मैं आराम से बैठ करके वहाँ पर देख रहा था उनको। वो बच्चों के खिलौने लेकर के खेल रहे थे। वो वहाँ बच्चों के खिलौने लेकर खेल रहे थे। क्यों खेल रहे थे? ताकि आते जाते लोग उन्हें खिलौनों से खेलते देखें तो आकर्षित हो जाएं। मैं उन्हें घंटे भर देखता रहा, वो घंटे भर यही करते रहे। और उन्होंने एक यूनिफॉर्म पहन रखी थी उस स्टोर की, तो चारों पांचों जो खेल रहे थे उन खिलौनों से वो एक जैसे लग रहे थे। एक था जो 1 घंटे तक मेढक उछालता रहा बस। ये एक जवान आदमी है जिसको पैदा करके इस हालत में छोड़ दिया गया है कि वो मेंढक उछाल रहा है। एक लड़की थी, उसने एक प्लास्टिक का बैट पकड़ रखा था। उस बैट से एक बॉल बंधी हुई थी लंबी सी डोरी से। वो उसको ऐसे ऐसे उछाल रही थी और उछालती ही गई। आप इसलिए पैदा करते हैं बच्चे? क्या करेंगे ये पैदा होकर के और बड़े होकर के? इतनों के लिए रोजगार तो छोड़ दो, हवा पानी अन्न भी है इस दुनिया में। इसलिए मुझे मैटरनिटी वार्ड से समस्या है। और निशा जी, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि बच्चे बिल्कुल ही ना पैदा हों। अगर एक जोड़ा एक बच्चा पैदा करे तो चलेगा, लेकिन एक में आपका मन कहां भरता है? 2, 4। और वो जो एक है जिसको मैं कह रहा हूं कि चलेगा, वो भी तब आना चाहिए जब पहले मां और बाप दोनों आंतरिक रूप से बिल्कुल तैयार हो, सक्षम हो उस बच्चे को दुनिया में लाने के लिए। और जब तक आप पूरे तरीके से तैयार नहीं है तब तक एक बच्चा भी मत लेकर के आइए। या अपने खाने को होता नहीं है और बच्चा पैदा कर देते हो। यह हुई बाहरी योग्यता की बात। और जहां तक आंतरिक योग्यता की बात है, अपना जीवन अंधेरे में डूबा हुआ है, आदतों में डूबा हुआ है। कोई आंतरिक मजबूती अपने भीतर है नहीं, छोटी छोटी बात पर डर जाते हैं। अच्छे बुरे सही गलत की कोई समझ नहीं है जीवन में। आंतरिक तौर पर ऐसा हाल है, जो चाहता है वो प्रभावित कर लेता है। और ऐसी आंतरिक स्थिति के साथ आप बच्चा पैदा कर देते हो, या आप गुनाह कर रहे हो उस बच्चे के साथ। जो भी लोग गृहस्थी बसाने और फिर गृहस्थी बढ़ाने की तैयारी में हो, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अपने आप से ईमानदारी से एक बार पूछ लीजिएगा, क्या आपने काबिलियत पैदा कर ली है? आप सक्षम हैं, तैयार हैं? दोनों तरीके से, बाहरी तरीके से भी और भीतरी तरीके से भी। बाहरी तरीके से आपके पास कम से कम कुछ न्यूनतम आर्थिक संसाधन होने चाहिए। बच्चे का पोषण करने के लिए, उसको शिक्षा देने के लिए वगैरह वगैरह। ये बाहरी
पात्रता हुई। और आंतरिक योग्यता क्या हुई? आंतरिक योग्यता यह हुई कि आपको यकीन है कि आप जीवन को समझते हो, आपको यकीन है कि आप जन्म और मृत्यु को समझते हो, आप जानते भी हो कि दो शरीरों में क्यों इतनी चाहत रहती है एक तीसरा शरीर उत्पन्न कर देने की। आप ये सब बातें समझते हो। दुनिया में जो किताबें पढ़ने लायक है उनमें से कुछ भी किताबें आपने पढ़ी हैं, अध्यात्म का अ भी जानते हो। ये बातें आंतरिक योग्यता प्रदर्शित करती हैं। जब आप एकदम निश्चित हो जाओ कि आप में बाहरी योग्यता भी है और आंतरिक योग्यता भी है, तब बच्चा पैदा कर लेना। और तब भी पैदा करना तो मैं सुझाव यही दूंगा कि एक ही करना। इस पृथ्वी पर अब गुंजाइश नहीं है भाई, आप नहीं समझ रहे हो बात को। हम 800 करोड़ हो चुके हैं, इतने लोगों के खाने को खाना नहीं है, सांस लेने को हवा नहीं है, पीने को पानी नहीं है, रहने को जगह नहीं है, चलने को सड़क नहीं है। उस बच्चे को अगर खाना देना है तो उसको खाना भर देने के लिए जंगल काटने पड़ेंगे, न जाने कितनी प्रजातियां खत्म करनी पड़ेंगी। उस बच्चे को अगर कहीं बसाना है, उसे घर देना है, तो उसे घर देने के लिए भी जितने संसाधन चाहिए उतने अब इस पृथ्वी पर हैं ही नहीं। तो मैं कई दृष्टियों से बात करके बोला करता हूं। मैंने कहा माँ बाप की बाहरी तैयारी, मैंने कहा माँ बाप की आंतरिक तैयारी, और फिर मैंने चर्चा करी पृथ्वी की और संसाधनों की और पर्यावरण की।